बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को सोमवार को मौत की सजा सुनाई गई है। उन्हें ढाका की इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने हत्या के लिए उकसाने और हत्या का आदेश देने के लिए मौत की सजा दी है। बाकी मामलों में उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। आईसीटी ने उन्हें 5 मामलों में आरोपी बनाया था। ट्रिब्यूनल ने शेख हसीना को जुलाई 2024 के छात्र आंदोलन के दौरान हुई हत्याओं का मास्टरमाइंड बताया। इसी आंदोलन के बाद शेख हसीना की सत्ता छिन गई और उन्हें भागकर भारत आना पड़ा था। भारत ने उन्हें शरण दी है और वे अभी भारत में ही रह रहे हैं। वहीं दूसरे आरोपी पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमान खान को भी हत्याओं का दोषी माना गया है और उन्हें भी फांसी की सजा सुनाई गई है। शेख हसीना के लिए जैसे ही सजा का ऐलान हुआ, कोर्ट रूम में मौजूद लोगों ने तालियां बजाईं। वहीं कोर्ट के बाहर बड़ी संख्या में मौजूद लोगों ने इस ऐलान का जश्न मनाया। हसीना और खान पर 2024 के जुलाई और अगस्त में छात्रों के नेतृत्व वाले विद्रोह के दौरान सैकड़ों लोगों की हत्या करने का आरोप लगा था। देश की मौजूदा अंतरिम सरकार के तहत देश के स्वास्थ्य सलाहकार ने कहा कि इस आंदोलन में 800 से अधिक लोग मारे गए हैं और लगभग 14,000 घायल हुए। वहीं इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल के फैसले के बाद शेख हसीना ने अपने फैसले को धांधली से स्थापित एक पक्षपातपूर्ण और अलोकतांत्रिक ट्रिब्यूनल का फैसला बताया है। उन्होंने कहा कि यह ट्रिब्यूनल एक ऐसी अंतरिम सरकार चला रही है जिसका कोई लोकतांत्रिक जनादेश नहीं है और जिसके निर्णय स्पष्ट रूप से राजनीतिक प्रेरणा से संचालित हैं। हसीना ने यह भी कहा है कि उनके खिलाफ मौत की सजा की सिफारिश इस बात का संकेत है कि अंतरिम सरकार के चरमपंथी तत्व बांग्लादेश के अंतिम निर्वाचित प्रधानमंत्री को समाप्त करना चाहते हैं और साथ ही अवामी लीग को एक राजनीतिक शक्ति के रूप में खत्म करने की साजिश रच रहे हैं। गौर करने वाली बात है कि हसीना को मौत की सजा सुनाने वाले इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल की स्थापना उन्होंने ही की थी। इसे 2010 में उन्होंने बनाया था। इस कोर्ट को 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान हुए वॉर क्राइम्स और नरसंहार जैसे मामलों की जांच और सजा के लिए बनाया गया था। 5 अगस्त 2024 को तख्ता पलट के बाद शेख हसीना और पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमान ने देश छोड़ दिया था। दोनों नेता पिछले 15 महीने से भारत में रह रहे हैं। कोर्ट के फैसले के बाद बांग्लादेश के पीएम ऑफिस ने बयान जारी कर कहा है कि भारत और बांग्लादेश के बीच जो प्रत्यर्पण संधि है उसके मुताबिक यह भारत की जिम्मेदारी बनती है कि वह पूर्व बांग्लादेशी पीएम को हमारे हवाले करे। इट इज वेरी अनफॉर्चुनेटली ये बहुत ही बुरा हुआ मेरी कंट्री के लिए, मेरे पूरी सोसाइटी के लिए। बांग्लादेश के इतिहास में इतना काला दिन, इतना बुरा दिन और नहीं आया। बांग्लादेश की 18 करोड़ जनता है। 18 करोड़ पीपल्स आर रोइंग नाउ, दे आर क्राइंग। ये इतना बुरी हुआ कि पूरा जाति आज, पूरा देश आज रो रहा है। ये बंगाली के इतिहास में सबसे कलंक के दिन है, सबसे बुरी दिन गया है। ये डेथ सेंटेंस नहीं है, ये पूरा जाति की डेथ कर दिया। अच्छा। ये यूनुस सरकार ने ये जाति को इतना बुरी हालत कर दिया कि इनका हालत क्या हो जाएगा। यूनुस को और यूनुस को गैंग को जो आसिफ नजरुल जो प्रोसिक्यूशन ये जो किया, ये जो साजिश किया, ये साजिश की खिलाफ पूरा बंगाली जनता, पूरा जाति, पूरे बंगाली कौम आज जाग रहा है, आज इसके खिलाफ आवाज उठा रहा है। ये बांग्लादेश की आप कोना कोना में जाए, आप टेकनाफ से तेतुलिया, सारी दुनिया में, सारी बांग्लादेश में नहीं, सिर्फ मैं अभी जेनेवा ह्यूमन राइट्स कमीशन सामने से बात कर रहा हूँ, जेनेवा हाई कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑफिस के सामने में बात कर रहा हूँ कि इधर जेनेवा में भी जितना ह्यूमन राइट्स एक्टिविटीज, जितना डिप्लोमेट के साथ अभी सुबह मुलाकात हुआ, all the diplomats, all the human rights activities and the international peoples are
very I would like to denied stop you, this sir. this Sir, I death would like to sentences. stop you here. कोर्ट ने बोला है कि इट्स क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। हसीना के इन एक्शन की वजह से जितने भी स्टूडेंट्स थे, 6 से ज्यादा जो स्टूडेंट्स थे, उनका डेथ हुआ है ड्यू टू द इन एक्शन ऑफ हसीना। आप इस पे क्या बोलेंगे? फिर और एक बार पूछिए क्या बात था। सर, कोर्ट बोल रहा है दिस इज क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। शेख हसीना ने ड्यू टू द इन एक्शन, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, प्रॉपर ऑर्डर नहीं लिया, जो जुलाई मूवमेंट हुआ था, ड्यू टू दैट स्टूडेंट्स का डेथ हुआ था। तो आप इस पे क्या बोलेंगे? यू आर सेइंग दैट नहीं, बात ये है कि शेख हसीना जी, शी वॉज द पावर ऑफ द गवर्नमेंट, शी वॉज द प्राइम मिनिस्टर, शी हैव द रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द कंट्री। अगर पावर इन्होंने एक्शन नहीं लेते, अगर शेख हसीना ने उनका आयन श्रृंखला, उनका जो सोल्जर्स, लॉ एंड ऑर्डर फोर्सेस अगर एक्शन में नहीं होते तो कम से कम और 50,000 लोग मारा जाते। जो उनका जो साजिश था, जो स्टूडेंट्स तो सामने थे, स्टूडेंट्स तो कम से कम क्या है, ज्यादा से ज्यादा 500 से 600 स्टूडेंट्स थे, लेकिन ये जमात इस्लाम, बीएनपी और डीप स्टेट फ्रॉम यूएसए, ये जो इतना बड़ा इंटरनेशनल साजिश थे शेख हसीना की किल करने के लिए, मारने के लिए, तो ये अगर हर कंट्री को, हर मुल्क को ये होता है कि जब लॉ एंड ऑर्डर फोर्सेस उनका ड्यूटी पालन करना होता है। जैसे एक दिन पहले आज 17 नवंबर, मतलब 16 नवंबर में ढाका पुलिस कमिश्नर एंड चिटांग पुलिस कमिश्नर, they have been declared, they have been ordered to law and order forces can be killing, they have to shoot order. So ये जो उन्होंने शूट ऑर्डर दिया, तो शेख हसीना की क्या खिलाफी था जो उन्होंने, उनका रेस्पॉन्सिबिलिटी है। ऑर्डर तो उन्होंने दिया नहीं, ऑर्डर तो शेख हसीना ने नहीं दिया। जब इसका साजिश थे ऐसे जे पुलिस को मारने के, एक को एक पुलिस मारते वक्त पुलिस को रेस्पॉन्सिबिलिटी है जो उनका खुद को सेव करने के लिए वो कुछ कर सकते हैं। इधर तो ऐसे नहीं हो रहा है कि पुलिस को मार रहा है आज के, लेकिन उन 5 अगस्त से 4 अगस्त 3 अगस्त 2024 में ऐसे साजिश थे कि पहले पुलिस को मार दो। मोर देन 3,000 पुलिस हैज बीन किल्ड। इट्स अ कॉन्स्पिरेसी क्रिएटेड बाय यूनुस, right? Is a big conspiracy by the Yunus and the other, some teachers, some NGOs, all those the pro-Pakistani people, Okay, who are the pro-Pakistani, who are the defeated on 1971. They have been the conspiracy to kill the Sheikh Hasina. Okay, my last question to you, sir. Do you think so Yunus is running the government, or this Jamaat Islamiyah, whatever you're saying, they are running it? What do you think? Who's running it? And what is, as we have seen, atrocities चल रहा है, इतना massive killing हुआ है, पूरे nation ने देखा है, UN ने भी इस पे बहुत कुछ बोला है. What do you want to say it? कि बांग्लादेश का फ्यूचर क्या है अंडर यूनिस? हाउ थिंग्स विल गो? बिकॉज हम सब ने और देश ने देखा है कि अंडर द लीडरशिप ऑफ शेख हसीना थिंग्स वर वेरी क्वाइट फाइन, काम. आपको क्या लगता है बांग्लादेश का फ्यूचर क्या है अंडर यूनिस गवर्नमेंट? Exactly the last 17 years when Sheikh Hasina was the prime minister, the country has been improved by the developed by the economy, structure, all those. शेख हसीना की टाइम में जो हुआ था, जो बांग्लादेश अभी पीपल बोल रहे हैं आगे भालो छिलाम. It's been our previous time was more better. We have been fooded, we have been eat, we have been sleeping, we have it. There is a democracy, peaceful life. So अभी जो यूनुस की गवर्नमेंट की जो टाइम जा रहा है, ये इतना लोग अभी इतना सफर कर रहा है कि यूनुस की ये शोषण बना रहा है. बांग्लादेश में एक शोषण हो रहा है, एक डेजर्ट, एक मरुभूमि चल रहा है. बांग्लादेश की लोग अभी रो रहा है शेख हसीना के लिए कि एक जिंदगी कैसे था, अभी क्या बुरी जिंदगी हो गया. ये इंटरनेशनली भी इतना फोकसिंग हो जाएगा कि यूनुस की नोबेल भी जाने वाला. यूनुस की जो नोबेल मिला है, जो खरीद कर वो भी जाने वाला. यूनुस की हालत
इन फ्यूचर में सबसे बुरी हालत होगा इन फ्यूचर में बांग्लादेश में. Okay. So we are also getting to know कि आपकी पार्टी कॉन्टेस्ट भी नहीं लड़ सकती, इलेक्शंस नहीं लड़ सकती है. Is that so? Actually, I am not the activist for the Awami League. I am the human rights defender from Switzerland. But as a democratic party of the Awami League is the historical part of the independent Bangladesh. So, अगर Awami League participate नहीं कर पाएगा इलेक्शन में, तो ये डेमोक्रेसी की मुर्तद आ जाएगा. ठीक है. ये डेमोक्रेसी की मुर्तद आ जाएगा. ये इंटरनेशनली कोई भी एक्सेप्टेशन नहीं होगा. बांग्लादेश की हालात जो भी नेक्स्ट पावर में आ जाएगा, उनके लिए और भी बहुत बड़ा मुसीबत हो जाएगा बांग्लादेश चलाने के लिए. ऐसे बांग्लादेश की इन फ्यूचर is coming on very dangerous situation in really. So basically you are saying Bangladesh is in dangerous situation right now, right? It's really very going on happen. Every day is Bangladesh. Last 16 months, there have more than 5,000 people has been killed, and the disappearance more than 3 lakhs people's disappearances from the house.